नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने जोधपुर शहर के नामी कारोबारी समूह सिंघवी टेंट हाउस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार सुबह जब शहर जाग ही रहा था तब डीजीजी आईजी की टीमों ने सिंघवी टेंट हाउस के 8 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। यह छापेमारी केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रतिष्ठान, कार्यालय, आलीशान मकान और फार्म हाउस पर भी टीम की रेड हुई है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई बड़ी जीएसटी चोरी की पुख्ता सूचना के बाद की गई। जांच के दायरे में सिंघवी ग्रुप से जुड़ी फर्में आई है। इनमें संगठन हाउस, श्री लवली टेंट हाउस, श्री अक्षता टेंट हाउस, सुनीता टेंट हाउस और अक्षरदीप टेंट हाउस के कार्यालय शामिल हैं। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 45 जिलों में जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत हाल ही में नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों से कार्यकारिणी के लिए नामों की सूची मांगी गई है। कई जिलों में ये सूचियां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचनी भी शुरू हो गई है। हर जिले की कार्यकारिणी में 71 पदाधिकारी बनाए जाएंगे। प्रदेश में कांग्रेस संगठन के कुल 50 जिले हैं, जिनमें से 45 जिलों में हाल ही में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा चुकी है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने का अलर्ट है। यहां 5 दिन बाद आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल कई जिले कोहरे की चपेट में है, जिसके कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक रह गई है। मौसम यह पूरा बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के आने से पहले ही होने लगा है। दरअसल यह पश्चिमी से आने वाली हवा और बादलों का एक सिस्टम है। जैसे ही ये एक्टिव होगा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, तापमान में गिरावट आएगी, साथ ही पाला पड़ने और कोल्ड वेव के हालात बन सकते हैं। अजमेर की सेंट्रल जेल में बंदी के द्वारा दूसरे बंदी पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में बंदी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में उपचार करवाया गया। मामले में जेल प्रहरी की ओर से आरोपी बंदी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार जेल प्रहरी मुकेश जाट की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन नवीन के निर्विरोध जीत दर्ज करके बीजेपी की कमान संभाल ली है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। आज सुबह दिल्ली के कई मंदिरों में मत्था टेकने के बाद नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय का रुख लिया। नितिन नवीन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, नितिन नवीन को केवल भाजपा ही नहीं, एनडीए के घटक दलों से भी समन्वय बनाना है। नितिन ने खुद को साबित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत का निर्माण होना है और तय है। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन मिलेनियल हैं। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर के फाल्गुन मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। फरवरी में आयोजित होने वाले इस मेले के दिनों की संख्या घटाई जा सकती है। इसके साथ ही 21 फरवरी से शुरू होने वाले इस मेले में भक्तों को 5 और नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें दर्शन व्यवस्था से लेकर पार्किंग के नए स्पॉट भी शामिल हैं। हर साल मेला 12 दिन का भरता है। पिछले कई सालों से आंकड़ा देखा गया तो मेले की शुरुआत के 4 दिन में भक्तों की संख्या 80,000 से 1,30,000 तक प्रतिदिन तक रहती है, जबकि आखिरी 8 दिन में करीब 20 लाख भक्त दर्शन करते हैं। ऐसे में मेले के दिन केवल 8 करने की तैयारी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर में ठहरने की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में राम मंदिर के पास वशिष्ठ कुंड वार्ड क्षेत्र में एक अत्याधुनिक यात्री निवास विकसित किया जा रहा है। प्राधिकरण के मुताबिक लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह यात्री निवास करीब 4100 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। प्रस्तावित भवन G+1 मंजिल का होगा। इसमें कुल 48 कमरे, 2 डोरमेट्री, रेस्टोरेंट, किचन और लिफ्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। बाबा बागेश्वर जी की कथा का आयोजन के दौरान 23 से 25 जनवरी के बीच कोटा के रामगंज मंडी रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष भीड़ प्रबंधन व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि कथा अवधि के दौरान स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही को सुव्यवस्थित रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के निर्धारित प्लेटफॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ताकि यात्रियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। फलौदी के श्री लक्ष्मण नगर में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। यह घटना श्री लक्ष्मण नगर टोल प्लाजा के नीचे उतरते समय हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रेलर खल की बोरियां लेकर नागौर की ओर जा रहा था। इसी दौरान टोल से नीचे उतरते समय घुमावदार मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रेलर पलट गया। हादसे के बाद एक्सप्रेस वे के घुमावदार मोड़ पर खल की बोरियां सड़क पर बिखर गई। इसके कारण फलौदी नागौर राजमार्ग पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव और दंगे के मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस प्रकरण में आरोपी अमीनुद्दीन खान की गिरफ्तारी के बाद अब उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है।
यह कार्रवाई करौली शहर के अंबेडकर सर्कल क्षेत्र में स्थित अमीनुद्दीन खान के अवैध भवन पर की गई है। अमीनुद्दीन खान पूर्व सभापति के पुत्र हैं। कार्रवाई के दौरान पास के स्कूल में छुट्टी कर दी गई और आसपास की दुकानों व भवनों को एहतियातन खाली करवाया गया। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड स्थित नुनहेरा गांव में स्कूल पहुंचने तक मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जल भराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। इससे स्कूली बच्चों को पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों और ग्रामीणों ने इस समस्या में समाधान की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय मार्ग किसी तालाब से कम नहीं दिखता। रोजाना छोटे बच्चे फिसलकर गिरते हैं, जिससे उनके कपड़े कीचड़ में सन जाते हैं और मामूली चोटें भी आती है। बच्चों के लिए कीचड़ से होकर स्कूल पहुंचना एक दैनिक मजबूरी बन गया है। डींग जिले की पहाड़ी पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खंडेवला रोड पर दबिश देकर 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 5 मोबाइल फोन और 8 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि ये ठग सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालते हैं। वे बच्चों की छोटी कार, बाइक, गाय, भैंस और हथियारों की होम डिलीवरी का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए मोबाइल फोन से करीब 6 लाख रुपए की साइबर ठगी के तथ्य सामने आए हैं। बालोतरा जिले के गुड़ामलानी के किसान लंबे समय से बीमा क्लेम, अनुदान, धरना स्थल और केवी के जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांगे पूरी नहीं हुई है। आक्रोशित किसान मंगलवार को एसडीएम ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। निमड़ी फाटा पर ट्रैक्टर लेकर आ रहे किसानों को रोक दिया गया। इस पर निवर्तमान प्रधान बिजलाराम वहां पहुंचे और कहा कि नेताओं की आप बदमाशी कर रहे हो, एक की वजह से आप सब बलि चढ़ जाओगे। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में लीली गांव में दुकान में घुसकर बकरा केले का गुच्छा उठा ले गया। गुस्साए दुकानदार और उसके साथियों ने बकरा मालिक के परिवार पर लाठी फरसी से हमला कर दिया। हमले में बकरा मालिक के परिवार के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को मालाखेड़ा सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। एक घायल को गंभीर अवस्था में अलवर रेफर किया गया है। लीली गांव निवासी बाबूलाल प्रजापत के बकरे बकरियां पाल रखी है। उनके पड़ोस में एक दुकान है। बाबूलाल का एक बकरा दुकान के अंदर केले के गुच्छे उठाकर ले गया। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने बाजरे की ऐसी किस्म तैयार की है जो मरुधरा के किसानों के लिए वरदान साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से दुनिया का पहला 3-वे सूखा रोधी संकर बाजरा तैयार किया गया है। इसका नाम RHB273 है। यह किस्म कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी बेहतर उत्पादन देने में सक्षम बताई जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह RHB273 ने 3 वर्षों के परीक्षण के दौरान 22 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अनाज उत्पादन किया है, जो मौजूदा बाजरा किस्मों की तुलना में 13 से 28% अधिक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।